हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक हार्टिकल्चर। क्या शुरू करेंगे? बेसिक हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर पहले जानते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हार्टिकल्चर को हम हिंदी में क्या कहते हैं। उद्यान विज्ञान। क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। हार्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मैं बता दूं कि हार्टिकल्चर आपका लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और किन दो शब्दों से मिलकर बना है मैं वो भी बता रहा हूँ। फाइनल। अब देखिए, अच्छा पहली बात, एक और बात कि फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन है। नॉर्मल नॉर्मल पहले देख लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फादर ऑफ हार्टिकल्चर। अच्छा, फादर ऑफ हार्टिकल्चर आप जानते होंगे एम.एच. मौरी गौड़ा है। ठीक है, कौन है? एम.एच. मौरी गौड़ा। एम.एच. मौरी गौड़ा जी हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? फादर ऑफ हार्टिकल्चर। एक बात तो कंठस्थ हुई। चलिए सेकेंड बात आते हैं कि हार्टिकल्चर का डेफिनेशन। हाँ, हार्टिकल्चर की डेफिनेशन मैं बताता हूँ ना कैसे होगा। हार्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप। हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में अधिक सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन में आ जाएगा आपका horticulture is the branch of agriculture which deals with the अच्छा वॉइस तो बराबर जा रही होगी ना। हाँ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे क्या? कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेशन लिख लिया। यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब हार्टिकल्चरल क्रॉप्स में अगर एग्जांपल में लेना चाहते हैं तो लाइक लिख सकते हैं, लाइक पोटैटो। ठीक है, और जितने भी इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं, इसमें देखिए अलग अलग लिखना तो थोड़ा सा नॉर्मली गलत कह सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं कि सीधे तौर पर वेजिटेबल्स क्रॉप। ठीक है, वेजिटेबल्स हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा फ्रूट क्रॉप्स या फ्रूट्स। ठीक है, इस तरीके से आप लाइक में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और उसमें देखिए बहुत सारे आ जाएंगे। तो नॉर्मल चलते हैं। तो फाइनल समझ में आया हार्टिकल्चर के फादर ऑफ हार्टिकल्चर कौन है। हार्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है? 21 भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है भैया? लैटिन वर्ड से आपका लिया गया है। क्या लिया गया है? हार्टिकल्चर। अब मैं वो बताऊंगा कि हार्टिकल्चर यानी हार्टस एंड कल्चरा से मिलके बना है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से पहले इसको एक बार नोट करिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिराइव करते हैं इसको। ठीक है, फाइनली ये पता चल गया। डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, एक प्रॉपर तरीका है, अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए हटाऊँ, अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया। देखिए एक बार डेफिनेशन और बता देता हूँ। हार्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। साइंस लिख सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ बढ़ाना चाहें तो सीधे तौर पर लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल साइंस। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप। उसमें हो जाएंगे आपके वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये हो जाएगा, और फ्रूट्स हो जाएंगे, जितने भी साइड हैं वो हो जाएंगे। फाइनली आगे चलें इसमें। डेफिनेशन छोड़ते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ, अब आते हैं हार्टिकल्चर। ठीक है, पहली बात तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक हो जाएगा आपका हार्टस और दूसरा हो जाएगा आपका गार्डन। सॉरी, कल्चरा। क्या हो जाएगा? कल्चरा।
कल्चर, लिखना चाहिए हार्टस में गार्डन, लिखा गया आपका कल्टीवेशन का ही उसमें गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पर हार्टस मीन्स क्या हो जाएगा, गार्डन, क्या हो जाएगा, गार्डन, ठीक है। और कल्चरा मीन्स क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन भी कह सकते हैं या फिर ग्रोइंग, ग्रोइंग और कल्टीवेशन दोनों चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब पेपर में पूछेगा कि हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है तो एग्जैक्ट तो बता लेंगे कि नहीं, एग्जैक्ट क्या हो जाएगा आपका, लैटिन वर्ड का शब्द है। कंफर्म हुई बात, ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन, ठीक है। और ये किन दो लैटिन भाषा से मिलके बना है आपका, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक हार्टस और एक गार्डन। और हार्टस का मतलब हो जाएगा गार्डन एंड कल्चरा का मीन्स हो जाएगा कल्टीवेशन। तो देखिए यहाँ पर आते हैं गार्डन। अच्छा, कल्टीवेशन या मैंने क्या बताया, ग्रोइंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्टस एंड कल्चरा। हार्टस मीन्स क्या हो जाएगा, गार्डन, और कल्चरा मीन्स हो जाएगा कल्टीवेशन और ग्रोइंग। इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रोइंग और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन, ठीक है, इज कॉल्ड हार्टिकल्चर। फाइनली ये बात पता चली कि नहीं, ग्रोइंग और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन इज कॉल्ड हार्टिकल्चर। अच्छा, ये बात तो कंठस्थ हो गई होगी। अब चलते हैं इसकी कुछ ब्रांचेस में, मतलब इसकी शाखाएं जितनी हैं, देखिए इनकी मूल शाखाएं आपकी जितनी हो जाएंगी 3। उसमें आपका ओलरीकल्चर पहला, या फिर ऐसे भी अगर ओलरीकल्चर फर्स्ट में नहीं लेना चाहते तो पोमोलॉजी ले लीजिए, पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ये मुख्य क्या है, हार्टिकल्चर की 3 शाखाएं। चलिए मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ, इसको लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो शाखाओं की बात करें, ये आपकी 3 शाखाएं। एक तो आपका हो जाएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। एक हो जाएगा आपका सीधे तौर पर कह सकते हैं आप ओलरीकल्चर, एक हो जाएगा आपका फ्लोरिकल्चर, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये थोड़ा सा ई है ना। फाइनल चलते हैं, अब पोमोलॉजी पर चलते हैं। अच्छा, आप पूछेंगे सर पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पोमोलॉजी को हम फल विज्ञान या फिर फ्रूट साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट साइंस, ठीक। तो देखिए पोमोलॉजी, पहली बात तो ये है कि पोमोलॉजी किस शब्द से लिया गया है। हाँ, अब बात आती है कंफ्यूजन की। बहुत लोगों ने सुना होगा कि पोमोलॉजी, पोमोलॉजी तो लिया गया है ग्रीक वर्ड से। नहीं नहीं नहीं, लैटिन वर्ड से। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही ग्रीक वर्ड से। नो, बोथ लैंग्वेज, या कह सकते हैं आप कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, देखिए मैं बताता हूँ कौन किससे मिलके बना है। एक हो जाता है पोमम, पोमम, और एक हो जाएगा आपका लोगस। अब यहाँ पर तो कुछ लोग एकदम कंफर्म हो चुके होंगे कि पोमम मीन्स क्या है एंड लोगस मीन्स क्या है, ठीक है। अब कोई कोई कहेगा लोगस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, कोई कोई कहेगा लोगस लैटिन वर्ड से लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ, पोमम आपका, पोमम मीन्स क्या होता है, फ्रूट्स। क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है जो आपका किससे मिलके बना, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, फल, ठीक है। तो पोमम हो जाएगा, पोमम मीन्स क्या हो जाएगा आपका फ्रूट्स, एंड लोगस मीन्स क्या हो जाएगा, स्टडी। क्या हो जाएगा, स्टडी यानी अध्ययन। तो इसमें सीधे तौर पर क्या बन जाएगा, कह सकते हैं आप स्टडी या फ्रूट्स। स्टडी या फ्रूट्स क्या हो जाएगा आपका, पोमोलॉजी। अब बात आती है ये किस शब्द से मिला गया है। जो देखिए जो लोगस है ये ग्रीक वर्ड का, ग्रीक वर्ड से बना है। किस शब्द से लिया गया है लोगस आपका, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और ये जो पोमम है, पोमम, पोमम आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका जो पोमम है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, और जो लोगस है वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ये कॉम्बिनेशन वर्ड से मिलके क्या बना है आपका
पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा आपका फल विज्ञान। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको हाँ एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर आपका ओलेरीकल्चर पर चलते हैं। ठीक है, ओलेरीकल्चर पर चले। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है कि ओलेरीकल्चर किस भाषा से लिया गया है। तो ओलेरीकल्चर में कंफ्यूज ना हो, ये लैटिन वर्ड का ही शब्द है, दोनों मिला के। ठीक है, एक होता है आपका, देखिए कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, वो ओलेयर भी लिखा रहता है और कहीं कहीं ओलेरिस भी लिखा रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओलेयर एंड कल्चर, या फिर इसको ओलेरिस भी लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ओलेयर या ओलेरिस मीन्स होता क्या है। पॉट हर्ब, क्या होता है पॉट हर्ब, पॉट हर्ब। और कल्चरा मीन्स क्या होता है भैया, कल्टीवेशन या ग्रोइंग कह सकते हैं आप। ठीक है, कल्टीवेशन डिटेल लिखते हैं या ग्रोइंग। ये बात पता चली कि नहीं कि आपका ओलेरिस, जिसको ओलेयर भी कहते हैं, उसको उसमें क्या आ जाएगा आपका सीधे तौर पर पॉट हर्ब। अब पॉट हर्ब में आप सोचेंगे कि सर ये पॉट हर्ब क्या है। हाँ ठीक है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो हम कुक करके खाते हैं वही हमारा पॉट हर्ब में आता है। ठीक है, नॉर्मली। उसके बाद चलते हैं, अब हाँ ये बात आती है कि इसका डेफिनेशन कैसे बना है और ये किस शब्द से मिलकर बना है, ये मैं बता देता हूँ। ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये किस वर्ड से मिलके बना है। नॉर्मली आएगा कि ओलेरीकल्चर इज डिराइव वर्ड। ठीक है, तो मतलब किस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, तो हो जाएगा आपका लैटिन वर्ड। किस शब्द से किस वर्ड से मिलके बना है, लैटिन वर्ड से। और लैटिन वर्ड में किस ओलेयर और प्लस कल्चरा से, तो हो जाएगा ये ओलेरीकल्चर। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़ा सा नॉर्मल डेफिनेशन पे। तो ऐसे कर सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब या वेजिटेबल लिख सकते हैं। ठीक है, या वेजिटेबल। तो फाइनली क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब या वेजिटेबल इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज ओलेरीकल्चर। देन फाइनल हुआ। अच्छा हाँ, अब बात आती है कि सर अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है, ये कंपटीशन वाले देख रहे हैं तब तो काफ़ी अच्छी बात है, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले देख रहे हैं, इंटर हाई स्कूल वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, उनको क्या है थोड़ा सा लंबा बढ़ा के लिखना होता है। तो नॉर्मली लिखिएगा, ओलेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस which deals with the study of, देखिए हो जाएगा, ओलेरीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस which deals with the study of cultivation, utilization and management of, क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स या फिर वेजिटेबल्स क्राफ्ट। ठीक है भाई, किसका करेंगे मैनेजमेंट, वेजिटेबल्स क्राफ्ट का ही करेंगे, तो हो जाएगा फाइनली। आप उसमें भी अगर एग्जांपल लेना चाहें तो लाइक पोटैटो, टोमेटो, चिली, ब्रिंजल, ईटी से सभी आप ले सकते हैं। फाइनल चले आगे। अच्छा हाँ, इसका डेफिनेशन चाहिए तो मैं भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर, इसको एरेज कर दूँ, लिख लिए होंगे अच्छे तरीके से। फाइनली चलते हैं, और डेफिनेशन रही बात, तो डेफिनेशन मैं अलग अलग लिख दूँगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। बात बची आपकी फ्लोरिकल्चर। ठीक है, हाँ अच्छा, फ्लोरिकल्चर को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका ठीक है, किस भाषा का शब्द है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी आपका लैटिन वर्ड का शब्द है। किससे किससे बना है, लैटिन वर्ड का शब्द। अच्छा चलिए, फ्लोरिकल्चर तो पता चल गया होगा। अब किससे मिलके बना है, एक तो हो जाएगा आपका फ्लोरस, फ्लोरस मीन्स बताएंगे, एंड कल्चरा। अरे यार ये तो नॉर्मल बात है, फ्लोरस मीन्स क्या होता है, फ्लावर। यूँ अच्छे अच्छे जैसे फ्लावर, भाई मुझे तो नहीं, अब मैं बताता हूँ एक दो बना के। ये ऐसे कुछ तो मुझसे बन ही नहीं रहे हैं फ्लावर आपके। हाँ ऐसे कुछ रहते हैं, ये देखिए एक फ्लावर मैंने बनाया है, थोड़ा सा कोशिश किया है, तो ये फ्लोरिस मीन्स क्या हो जाएगा आपका, फ्लावर। क्या, फ्लावर। एंड कल्चरा मीन्स क्या हो जाएगा, कल्टीवेशन। अब आप कहेंगे सर ये क्या बताए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा रुक जाओ ना भाई,
सब होगा धीरे धीरे। तो नार्मल है, फ्लोरस मीन्स क्या हो जाएगा आपका फ्लावर, एंड कल्चरा मीन्स हो जाएगा कल्टीवेशन। देना आप फाइनल बना सकते हैं आप, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फाइनल। अब इसमें बात आती है किस शब्द से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। चलिए हम डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, पिछला वाला डेफिनेशन बना लेंगे कि नहीं, पोमोलॉजी का और ओलेरिकल्चर का। एक मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उस पर सभी आपके डेफिनेशन बन जाएंगे। फाइनल चलते हैं। अच्छा, ये बात बताइएगा कि पोमोलॉजी जो है वो, ये तो मैंने बता दिया है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई, फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है, और फ्रूट्स में सभी फ्रूट्स। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं एक बनाते हैं आपका डेफिनेशन। अच्छा, इसका नॉर्मली देख लीजिएगा, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। चलिए, अब इसका थोड़ा लंबे में बना देते हैं डेफिनेशन। तो अगर ये कर लिए हो और इसको पूरा उतारना हो तो वीडियो को पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके पूरा प्रॉपर डेफिनेशन पर। जैसे लिखना है आपको, फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर किसका ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर का, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन करेंगे, कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट। उसमें भी किसका, अगर फ्लोरिकल्चर है तो फ्लावर्स का आपका, ठीक है। तो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स। अब आते हैं बात पे फ्लावर्स, ठीक है। लाइक्स में आप देख सकते हैं गुड़हल, गेंदा, जितने भी फ्लावर होंगे, रोज, सभी के सभी फ्लावर ले सकते हैं। तो हो गया यहाँ पर कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स। लाइक में एक लिख देता हूँ, रोज, ठीक है। ये फाइनल आपका बन गया डेफिनेशन। हाँ, अब इसी के आधार पर मैं सभी का डेफिनेशन बताता हूँ। अगर ये अगर आपका पोमोलॉजी होता तो किस तरीके से बन जाता, पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, हॉर्टिकल्चर लिख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाता है, कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन। अच्छा, ये बात और कंफ्यूज करेगा कि कल्टीवेशन तो हम समझ रहे हैं कि किसी की खेती करना, ठीक है, लेकिन यूटिलाइजेशन क्या है सर। इसमें क्या होता है कि फ्रूट टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बड़ी रहती है। क्या होता है, फ्रूट टेक्नोलॉजी में उसका प्रोसेसिंग रहता है। देखिए भैया, अगर हम ओनली ओलेरिकल्चर की बात करें तो ओलेरिकल्चर एक नॉर्मल नहीं कह सकते उसको, इसलिए उसमें यूटिलाइजेशन जोड़ा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कोई चीज़ प्रिजर्व करके रखा जाता है अधिक समय के लिए, तो उसके लिए हमें यूटिलाइजेशन लगाना लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फ्रूट टेक्नोलॉजी आ जाती है और प्रोसेसिंग भी होता है, ठीक, दो होते हैं। नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं, यूटिलाइजेशन जो है इसमें क्या है, फ्रूट टेक्नोलॉजी भी आती है और प्रोसेसिंग भी आता है, ठीक है। तो अब तो पता चल गया, अगर यहाँ पर हमें ओलेरिकल्चर का बनाना हुआ तो ओलेरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओलेरिकल्चर, ठीक है। अगर यहाँ हमको पोमोलॉजी का बनाना हुआ तो पोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन, यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ, क्या कह सकते हैं आप, फ्रूट का। फ्रूट क्रॉप में मैंगो, उसके बाद पीच, पियर, प्लम, एप्पल, ये सभी के सभी आपके फ्रूट्स में आ जाएंगे। तो फाइनली आज के लिए इतना ही आपका रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा क्लास कैसी लगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो देखिए, अगर आप नए हैं तो पक्का कह रहे हैं आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू।